अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम एक बच्ची की 12 साल की बच्ची की ए लाइन फ्रॉक कटिंग करना सिखाएंगे आपको, जिसमें ऊपर प्लेट्स का इस्तेमाल करेंगे, बैक पर भी और फ्रंट पर भी। तो मैं सबसे पहले इसकी लेंथ लूँगी, क्योंकि हमें ए लाइन बनाने के लिए और प्लेट्स वाली, ख़ासतौर पर प्लेट्स वाली शर्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी पड़ती है फैब्रिक की। तो लेंथ हम फैब्रिक की इस तरह से निकालेंगे। देखिए, ये मेरे पास जो फैब्रिक है ये कनी है, तो ये खड़ा कपड़ा है, और ये जो मैंने फैब्रिक रखा हुआ है ये हमारे पास चौड़ाई में कपड़ा है। ठीक है, तो मैं इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी, और फोल्ड करने के बाद जो है ना मैं इसकी लेंथ कट करके निकाल लूँगी। और मुझे लेंथ चाहिए तकरीबन 36 इंच की लेंथ चाहिए, तो मैं इसमें 2 इंच प्लस करके 38 की लेंथ निकाल लूँगी। ठीक है ना, तो मैं ऊपर की जानिब से लूँगी। देखिए, ये फ्लावर्स हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं सीधी तरफ ही मैंने कपड़ा रखा है। सबसे पहले हम प्लेट्स के लिए निशान लगा लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने 13 इंच पर जो है बच्ची की कमर रोकनी है, और जितने जहाँ पर वेस्ट रुकता है तो वहीं पर जो है ना हम प्लेट्स को इख्तिताम कर देते हैं। देखिए, अब मैंने ये 13 इंच पर जो है ना बच्ची की प्लेट्स लेनी है इस तरह से फ्रंट पर। ये देखिए, ये मैं 13 इंच पर जो है निशान लगा दूंगी इस तरह से, और ये फ्रंट साइड पर ही निशान लगती है। अगर आप लाइट सा निशान इस तरह से लगा देंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, फ्रंट पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। अब इसके बैक पर भी आप इस तरफ निशान लगा। स्केल ही 1 इंच का है, हम 1 इंच की जो है ना लाइन स्केल की मदद से इस तरह से ड्रॉ कर देंगे लाइट हाथ से, कि टेलर चुप के निशान ज़्यादा जो है ना फैब्रिक पर नज़र नहीं आए। देखिए, अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ना, अब हम प्लेट्स देने स्टार्ट करेंगे। प्लेट्स जो हम देंगे ना, तो ये देखें, तकरीबन तकरीबन हम आधे इंच की सिलाई लगाएंगे इस पर, इस तरह से रखें। देखिए, ये लाइन ड्रॉ की थी मैंने, ठीक है ना। अब ये लाइन ड्रॉ वाला फैब्रिक हमने इस तरफ रखा है, और अब देखें, हमने जो है ना प्लेट्स डाली है। अब ये उल्टी तरफ हम जो है ना निशान लगाएंगे कटिंग के हवाले से, ठीक है ना। अच्छा, मैंने बच्ची के लेने हैं शोल्डर तकरीबन 7 इंच के। 7 इंच के मैं शोल्डर लूँगी बच्ची के, ठीक है, और 7 के ही मैं आर्मोल लूँगी। 7 के मैंने शोल्डर ले लिए और 7 इंच के मैं आर्मोल लूँगी इस तरह से। ये मैंने 7 के शोल्डर लिए और मैंने 7 के आर्मोल ले लिए, ठीक है ना। 2.5 इंच पे मैं इस बच्ची का नेक रोक दूंगी, और आधा इंच में शोल्डर गिरा दूंगी इस तरह से। अच्छा, कमर जो इसकी रोकेंगे वो हम करेंगे तकरीबन 13 इंच पे। 13 पर मैं कमर रोकूंगी, और मैं साइड ले लूंगी 11 इंच की। 8.5 का मैंने चेस्ट ले लिया, और 8 का मैंने वेस्ट ले लिया, और हिप्स जो है मैंने इसके लिए 10 इंच के, ठीक है ना। बस ये किनारे पर ही सिलाई इसकी निकल कर आएगी। इस तरह से हम स्केल की मदद से जो है ना किनारे की सिलाई इसकी ले लेंगे इस तरह। ये राउंड हमने क्लियर कर दिया इसका, और ये डीप आ गई। अब इसकी कटिंग इस तरह से होगी। ये आगे पीछे के दोनों ही पल्ले हमने रखे हुए इधर, ठीक है। प्लेटें सेट करने के बाद प्रेस से हमने प्लेटें इसकी बिठा ली थी। देखें, ये जो है ना मैंने प्लेटें डालने के बाद कटिंग मैंने कर ली थी। कटिंग करने के बाद अब जो है ना मैंने बैक पर तकरीबन 1.5 इंच की फेसिंग लगाई है, और 12 इंच की फेसिंग, ठीक है ना। मैंने 1.5 और 12 इंच की फेसिंग लगाई है। लगाने के बाद अब जो है मैं इसमें ये वाली पट्टी दूंगी। ये देखिए, मैंने पट्टी एक तैयार की है इस तरह से। वाली पट्टी जो है तकरीबन मैं यहाँ से 4 इंच छोड़ दूंगी। तो फिर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 4 इंच छोड़ दिया। 4 इंच छोड़ने के बाद ये गले का हक है जो मैंने अभी छोड़ा है, ठीक है ना। अब मैं ये लेस लगानी स्टार्ट कर दूंगी। अब इस पर सेकंड सिलाई अप्लाई करेंगे।
अच्छा ये बच्ची का गला जो है ना मैं बेगला बनाऊंगी, तो बेगला थोड़ा ढीला वही बनता है, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो मैं बेगला बनाऊंगी, तो मैं बेगला बनाने के लिए मैं यहाँ से लूँगी बच्ची के लिए 3 इंच। 3 इंच मैं यहाँ से लूँगी, ठीक है। 3 इंच में यहाँ से लेने के बाद और ये वाला हिस्सा मैं ले लूँगी तकरीबन 4.25 का, 3 और 4.25 ये, और तकरीबन पौन से 1 इंच में इसका कट कर दूँगी। इस तरह से मैं कट निकाल दूँगी पौन से 1 इंच, ठीक है। ये मैंने बना लिया। अब मैं जो बैक का बनाऊँगी, बैक का भी गला मैं सिंपल ही बनाऊँगी, तो मैं यहाँ इस तरह से लूँगी बैक का गला। अब देखिए बैक का गला बनाएंगे। बैक का गला बनाने के लिए हमने फ्रंट लिया था 3 इंच की चौड़ाई, तो हम बैक भी इसकी 3 इंच की चौड़ाई लेंगे, और जो है लेंथ हम इसकी लेंगे 3 बाय 3 लेंगे, ठीक है। 3 बाय 3 लेने के बाद हम इसकी जो राउंड है वो बेस शेप में कर देंगे इस तरह से, और 1 इंच पर हम कटिंग निकाल देंगे। अब देखिए ये एक बच्ची की स्लीव्स है हमारे पास, तकरीबन ये 18 इंच तैयार है, तो मज़ीद हम 2 इंच बढ़ा कर लेंगे, ठीक है ना। जिसमें जो है हम डोरी पाइपिंग भी लगाएंगे, और बीच में लेस भी होगी, और एक एक प्लेट भी हम इस तरफ और इस तरफ अटैच कर देंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये बच्ची की आस्तीन काटते वक्त 1 इंच ऊपर की जानिब से लूँगी, और ये देखिए फिलहाल ऊपर की तरफ जा रही है। 1 इंच में ऊपर की तरफ से लूँगी, और मैं यहाँ से लूँगी तकरीबन 2.5 इंच। 1 और 2.5 लेने के बाद इस बच्चे के आर्मोल में तकरीबन 7 तैयार है, तो मैं 6.5 के आर्मोल पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से। 6.5 की तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद 3.25 बाहर की जानिब, आधा इंच, और 3.25 का आधा हमारे पास होगा 1.25 से अंदर की तरफ। पहले मैं राउंड क्लियर कर दूंगी इस तरह से, फिर उसके बाद मैं ये डीप क्लियर कर दूंगी। आस्तीनें जो है मुझे स्ट्रेट रखनी है, तो स्ट्रेट आस्तीन के लिए मैं तकरीबन ले लूंगी 7 इंच। ये हमारे पास लूजिंग होंगी 7 इंच, और ये सीधा इससे मिल जाएगा फिटिंग से। कटिंग के लिए हमारे पास ये वाला फैब्रिक है। दो पीस ऊपर वाले उठा के डीप कर देंगे इस तरह से। लाइट से सेटिंग कर देंगे। अब इसी आस्तीन पर प्लेट्स भी हम डालेंगे, ठीक है ना। तो तकरीबन मैं यहाँ से ले लूंगी 3 इंच। 3 इंच मैंने यहाँ से ले लिया, और 3 इंच मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। 3 इंच मैं यहाँ से ले लूंगी, और तकरीबन फिर 3 इंच मैं दोबारा यहाँ से लूंगी। अब देखिए हम जो है ना आस्तीनों में डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे इस तरह से। हमने डोरी पाइपिंग का बूट पहले ही सेट कर लिया था। बैक वाला हिस्सा है ये सीधा हिस्सा ही है, ठीक है ना। अब डोरी पाइपिंग हम सेकंड वाली सिलाई लगाएंगे इसी किनारे।
अस्सलामुअलैकुम। एक आर्टिकल देखें हमने ये तैयार किया है 12 साल की बच्ची के लिए। ये हमने ये शर्ट तैयार की है, फ्रॉक स्टाइल है, लेकिन साइड में जो है इसके ओपन चॉक्स हैं विद डोरी पाइपिंग। स्लीव्स पर भी इसके डिज़ाइन है। इसके बैक पर भी हमने प्लेट्स दी हैं।